अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन में कुछ बन जाओ तभी आपका कुछ वजूद या मूल्य रहेगा। लेकिन क्या सच में पृथ्वी पर अपना मूल्य दर्शाने के लिए कुछ बनना जरूरी है? जैसे आप जीरो को ही देख लीजिए, जिसे हम शून्य बोलते हैं। ये है तो बड़ा ही दिलचस्प नंबर। देखा जाए तो इस अंक का अपना कोई वजन नहीं होता है, लेकिन किसी अंक के आगे जीरो लग जाए तो उस अंक का वजन बढ़ जाता है। वहीं किसी अंक के पीछे अगर जीरो लग जाए तो उस अंक का वजन घट जाता है। इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं है तो उसे कभी भी उसके काम से जज नहीं करना चाहिए। शायद वो इससे बेहतर काम के लिए बना हो। जैसे जीरो अपने आप में ही एक ऐसा नंबर है कि अगर ये किसी नंबर के पीछे लग जाए तो उस नंबर की वैल्यू घट जाती है, और अगर जीरो किसी नंबर के आगे लग जाए तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे ही जीरो के वजूद के पीछे की बात करें तो ये बेहद ही दिलचस्प है कि जीरो का आविष्कार किसने किया, या फिर जीरो का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, और आखिर जीरो के आविष्कार की जरूरत क्यों पेश आई। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जीरो के पीछे की कहानी क्या है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव इफ पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्ट्री ऑफ जीरो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हम अपनी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीरो के आविष्कार का राज। जीरो एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में ही मिस्ट्री बना हुआ है। आज भी बहुत सारे मैथमेटिशियन के बीच जीरो के आविष्कार को लेकर काफी सारे मतभेद चल रहे हैं। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले नंबर जीरो का आविष्कार हमारे इसी भारत में ही हुआ था। इतिहासकारों का कहना है कि 5वीं शताब्दी में नंबर जीरो का खोज हो चुका था। नंबर जीरो के आविष्कार के कारण हमारा विज्ञान आज इतना सफल हो पाया है। बिना नंबर जीरो के आविष्कार के न ही हम इतना एडवांस हो पाते और न ही हमारा मैथमेटिक्स इतना एडवांस हो पाता कि उससे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज से करीब 4000 से 5000 साल पहले दुनिया में फर्स्ट नंबर सिस्टम को बेबीलोनियन और मेसोपोटामियन सभ्यता के लोग लाए थे। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका इस एंशिएंट नंबर सिस्टम का आधार सुमेरियन सभ्यता के लोगों से ही विकसित हुआ था। प्राचीन सुमेर सभ्यता के लोग बेबीलोन सभ्यता के लोगों को 300 BC में अपने नंबर सिस्टम ट्रांसफर किए थे, जिससे कई नंबर्स को अपने अस्तित्व अलग अलग प्रकार के सिंबल के रूप में मिले। यहाँ पर अजीब बात यह है कि उस समय लोग जीरो के बारे में नहीं जानते थे। उनके पास उस समय 1 से लेकर 9 तक ही नंबर थे। आखिर क्यों किया गया नंबर जीरो का आविष्कार? प्राचीन सभ्यता में आज की तरह कॉम्प्लेक्स मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही समय लग जाता था। इसके अलावा एंशिएंट नंबर सिस्टम में जीरो के जगह पर इस्तेमाल होने वाला सिंबल ये है। इस सिंबल से अक्सर कई प्रकार के भ्रम भी पैदा हो जाते थे। इस सिंबल से लोगों को मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती थी, और इससे उभरने के लिए उन लोगों ने कई प्रकारों से समाधान ढूंढने का भी प्रयास किया। काफी सारे प्रयासों के बाद उन्होंने एक नए फिगर को जीरो का अस्तित्व दे दिया। इसलिए सबसे पहले सफलतापूर्वक प्राचीन भारत में जीरो की खोज की गई, और नंबर जीरो का ये आकार प्राचीन भारत के महान मैथमेटिशियन सर आर्यभट्ट जी ने दी थी, जिसके कारण आज हम अंतरिक्ष के दुनिया में भी काफ़ी सारे खोज करने में सक्षम हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भारतीय होने पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक आज ही इतने सफल नहीं हैं, बल्कि हमारे प्राचीन मैथमेटिशियन और वैज्ञानिक भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। दुनिया के अन्य हिस्से में कैसे हुई नंबर जीरो की खोज? 350 AD में अमेरिका में जीरो की खोज होने का दावा वहां के वैज्ञानिक करते हैं। उनका कहना है कि वहां के एक मयान नाम के निवासी इस अंक का खोज सबसे पहले किए थे। खैर, कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि उस समय में ये जनजाति अपने मैथ के इक्वेशन के अंदर जीरो भी शामिल करते थे। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय में भी जीरो को किसी ऑब्लिक या फिर डैश से ही डिनोट किया जाता था। फ्रेंड्स, इसके बाद पूरी दुनिया में जीरो को एक मौलिक अंक का दर्जा मिला।
और इसको लेके कई बड़े बड़े संख्या बने। नंबर 0 का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आज के समय में नंबर 0 के बिना हमारा ये आधुनिक जीवन संभव ही नहीं है। फ्रेंड्स, नंबर 0 के बिना हमारे द्वारा बनाया हुआ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इसके कारण विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र में होने वाले कई मॉडर्न साइंटिस्ट रिसर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए कई कॉम्प्लेक्स स्टैटिक्स फैक्ट्स की ज़रूरत होती है, जो कि लैक ऑफ 0 के कारण नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा की जीवन भी 0 के बिना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हम किसी भी जगह पर हिसाब नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा बहुत लॉस होगा और हमारा नंबर सिस्टम 1 से लेकर 9 तक ही सीमित होकर रह जाएगा। हम किसी दूसरे व्यक्ति को सही से अपना एज और डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बता पाएंगे और दुनिया भर में पैसों को लेकर बड़े बड़े एग्रीमेंट नहीं हो पाएंगे। तो देखा जाए तो नंबर 0 के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल ही अधूरी हो जाएगी। नंबर 0 हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कीमती तोहफा है। अगर 0 ना हो तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।